आज रिजवानुर क्यों मरा? व्हाई? टोडी तो नहीं मरी, शी इज़ हैविंग अ गुड लाइफ, तो इसको आप लव बोलेंगे? अगर उसमें सच्चा प्यार होता अभी वो क्या सेटल हो जाती लंदन में, इतनी खुश रहती? नहीं रहती। वो बेचारा मर गया, उसके माँ का गोद खाली हो गया। क्या क्या प्यार है ये प्यार नहीं है। हमारे समाज में कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिनमें पूरी सच्चाई होती है, लेकिन फिर भी हम परिवार, समाज और अन्य कारणों के डर से उस पर बोलने से कतराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लेखनी से इन अहम विषयों पे बेबाक राय रखते हैं। ऐसी ही एक लेखिका है पद्मनी दत्ता शर्मा। जी हाँ, पद्मनी दत्ता शर्मा पेशे से एक कामयाब लेखक हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी 13वीं किताब को संपन्न किया है और जिसका टाइटल है लव बाय 1000 कट्स। जी हाँ, प्यार में कितने जख्म खाने पड़ते हैं, इसका उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है अपने इस किताब के शॉर्ट स्टोरीज और पोएम के जरिए। आपको बता दी कि लव बाय 1000 कट्स किताब अमेज़न पे भी अवेलेबल है और ये इस वक्त की बेस्ट सेलर बुक भी मानी जा रही है। हालाते बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया को एक खास मुलाकात में क्या कुछ कहा है भारतीय मूल की इस NRI लेखक ने, जो पिछले 29 सालों से USA में सेटल है। मेरे बारे में बोलने लायक खास तो कुछ है नहीं, लेकिन जितना है इतना बता सकती हूँ कि मेरे पिताजी ही वॉज एन IAS ऑफिसर, तो हम लोग देश विदेश में घूमते थे। बट मेरे पापा बहुत ही कंजर्वेटिव थे, उनके अपने थॉट्स थे, आइडियाज़ थे। वो सोचते थे कि ब्राह्मण के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जब मैंने उनको बताया कि आई वांट टू मैरी माय चाइल्डहुड फ्रेंड हु इज़ नॉन ब्राह्मण, तो मेरे फादर ने बहुत रोक टोक किया और रिजवानुर के जैसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन फॉर्चुनेटली गॉड केम टू आवर रेस्क्यू और ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो आई हैव मैरिड माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड वी आर वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद देन फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड माई जॉब एज ए जर्नलिस्ट। मेरे हस्बैंड तब बाहर ही रहते थे, ही वेंट ऑफ टू USA, आई वॉज हियर विथ माई सन। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब किसी के यहाँ जॉब नहीं करना है। मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तब बुक्स लिखते हैं। माई फर्स्ट बुक इज़ स्पाइस अप योर मैरिज विच इज़ ऑन मैरिज। कुछ लोगों ने इसको दे हैव सेड दिस इज़ लाइक अ मैरिज डिक्शनरी। उसके बाद आई हैव कंटिन्यूड राइटिंग शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पोएम्स, नॉवेल्स, एसेज, इस तरह से चल रहा है। एंड दिस वन लव बाय 1000 कट्स इज़ माई 13th बुक। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स पब्लिश्ड बाय Amazon, read worldwide, and I'm very happy, very lucky. 2012 में अपना पहला बुक लिखा and it has been 10 years. So how has been the journey as a writer? The writer as usual has its ups and downs. ऐसा नहीं है, रास्ता बहुत स्मूथ नहीं रहा हर समय, because I had a very bitter experience, not once but twice, thrice, with the publishers, Indian publishers, especially publishers based in Kolkata. So then I decided to go with Amazon, क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी भी सही टाइम पे और everything is very fine. So sometimes कभी कभी ups and downs, it is a part of the journey of a writer, but now I know how to handle it. So I am happy with the way I am developing as a writer. We have gone through your books. इसमें बुक में जो किरदार है, जो मेल है, फीमेल है, we have seen कि आपने बैलेंस रखा है। क्या आपके इसको किस तरह से आपने मैनेज किया है? हाँ, एक्चुअली बहुत लोगों का ये कहना है कि जो लोग फीमेल राइटर शुड हैव ओनली फीमेल प्रोटोगनिस्ट, मतलब ओनली द मेन कैरेक्टर शुड बी फीमेल। बट सिंस I am also working for the rights of men. I was also the president of men's rights or national human rights. मैंने क्या देखा है कि lot of men they are being deprived of their rights. मतलब उनको बहुत तरह से they are being tortured, they are being mentally tortured, they are being exploited. Since the law of our land is in favor of the women, so they are taking advantage of this. और मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा है। मे बी आई एम वेरी फॉर्चुनेट, लेकिन मेरे इतने मेल फ्रेंड्स हैं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि दे टेक एडवांटेज ऑफ वीमेन, ऐसा कभी लगा नहीं मुझे। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड सम फ्रेंड्स आर लाइक रॉक्स, गिब्राल्टर, दे आर मेल्स। मेरे फीमेल से ज़्यादा मेरे मेल फ्रेंड्स हैं
अभी तक मुझे किसी ने ना कोई ख़राब प्रपोज़ल दिया है, ना कोई एक्सप्लॉयटेशन मेरे साथ हुआ है। एंड आई डोंट बिलीव कि एक हाथ से ताली बजती है, सारे पुरुष खराब हैं और सब नारियां सती सावित्री हैं, मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ, दिल से नहीं करती हूँ। दैट इज़ वाई आई फील दैट मेन एंड वीमेन शुड हैव इक्वल राइट्स। मैम, आपके बारे में बोला जाता है कि आप जिस टॉपिक पर आप लिखती है वो भारत में बहुत ही कंट्रोवर्शियल, जिसे टैबू कह सकते हैं, जो ऐसा इशू है जिस पे लोग बात करने से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन आप उस पर बिना डरे बोल्डनेस के साथ आप उस पर अपनी राय रखती है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम माई ओन कन्विक्शन। मैं बिलीव करती हूँ कि जो सच है वो सच है, दिस कैनॉट चेंज। फॉर इंस्टेंस ये जो सेम सेक्स मैरिज या सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है, ये लोग थोड़े से दूसरे अंदाज से देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ नेचुरल ओरिएंटेशन। एक जो मेल है, इफ़ ही स्टार्टेड लाइक, उसको भी कितना बुरा लगता होगा, सोचिए कि दैट ऑल हिज फ्रेंड्स आर मूविंग अराउंड विद ए फीमेल काउंटर पार्ट एंड he is not having the same kind of feeling, he is not nurturing that kind of a feeling for him itself or for her itself. That itself is a very unfortunate thing कि एक इमोशनल डिप्रीवेशन हो रहा है, बट देन उसके ऊपर अगर हम उसके ऊपर हावी हो जाएं और बोले तुमको ऐसा करना है, तुमको, आई मीन हु आर वी टू से? इट इज़ देयर लाइफ, इफ दे आर नॉट, वो लोग तो हमारे रास्ते पे अड़चन नहीं डाल रहे हैं, दे आर नॉट हार्मिंग अस इन एनी वे, दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ। तो मुझे लगता है कि सेम सेक्स मैरिज हो, सेम सेक्स रिलेशनशिप हो, इसमें वी शुड नॉट इंटरफेयर एट ऑल। दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। दिस इज़ वन थिंग। व्हाट इज योर व्यू ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? या एवरीबडी हैज़, मेरे ख्याल से ऐसा कोई है ही नहीं जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। जो ऐसा बोलता है ना कि उसके होल लाइफ आई हैव ओनली लव माई हस्बैंड लाइक गॉड, दैट इज़ कंप्लीट बुलशिट। ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल। वी आर ऑल पॉलीगेमस बाय नेचर, मतलब वी आर ऑल पॉलीगेमस। हम लोग बोलते हैं ना ये कुत्ता है, ये सुअर है, कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा, व्हाट आर वी? हम लोग एक के साथ 30 ईयर्स 40 ईयर्स, आप बोलिए फ्रॉम 13 to 14 ईयर्स, एक लड़की या लड़के का व्हेन एवर द प्यूबर्टी इज डेवलप्ड, उसके बाद ही और शी स्टार्ट्स डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर द ऑपोजिट सेक्स। अभी तो हम लोग सेम सेक्स की भी बात किए हैं, बट ऑपोजिट सेक्स के लिए भी जो फीलिंग्स है दैट कम्स नेचुरली। अगर एक के साथ मानो, मैंने ऐसा भी देखा है, 2 वेरी गुड इंडिविजुअल्स, उन लोगों का रिलेशनशिप इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, दैट डज नॉट मीन कि वो दोज 2 इंडिविजुअल्स बिकम बैड पीपल, दे बिकम विलेंस, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मे बी द रिलेशनशिप हैज़ नॉट वर्कड आउट। या फिर ऐसा भी होता है कि शादी ज़बरदस्ती माँ बाप करवा देते हैं, उसमें देयर इज़ नो लव, बट यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट लव, यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट लव। हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तो कोई ज़रूरत है नहीं भाई, कि लोग बोलेंगे भाई बहुत सती है, सावित्री है, हस्बैंड मरेगा तो उसके साथ ये भी जाके चिता में जल जाएगी। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लाइफ हैज़ टू गो ऑन। अगर हस्बैंड के साथ वाइफ की नहीं बनती है, इसका वाइफ के साथ हस्बैंड की नहीं, जस्ट मूव ऑन, गेट आउट ऑफ इट, फाइंड समबडी एल्स हू कैन कीप यू हैप्पी। इसमें व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस? मैम, मोस्ट ऑफ योर बुक्स आर बेस्ड ऑन लव, या ट्रू लव। Yeah. अभी इंडिया में नाउ इट इज व्हाट वी आर सीइंग दैट कि 2 अलग कास्ट और रिलीजन के मेल और फीमेल जब मिलते हैं और इंटर कास्ट मैरिज होता है, तो इंडिया में बहुत सारा हंगामा हो रहा है, लव जिहाद, बहुत सारी बातें हैं। तो एज ए राइटर व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? नहीं, ये जो ऑनर किलिंग जो है, ऑनर किलिंग भी इसमें है। ये जो ऑनर किलिंग जो है, ये भी तो मुझे लगता पूरा बकवासी है ये, क्योंकि जात पात धर्म के ऊपर तो डिपेंड करके, लाइक व्हेन आई एम फॉलिंग इन लव, प्यार का धर्म से कोई रिश्ता होता है? कोई रिश्ता नहीं होता है। लव ऑलवेज हैपन, लव एट फर्स्ट साइट होता है, या फिर किसी को देख के उसके साथ काम करते करते अच्छा लग जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी। मैंने ऐसा भी देखा है कि समटाइम्स सरनेम्स आर वेरी मिसलीडिंग। सरनेम से पता नहीं चलता है कि चौधरी है वो हिंदू है मुसलमान है, नहीं पता चलता है। व्हेन आई हैव ऑलरेडी डेवलप्ड ए फीलिंग फॉर द चौधरी एंड सडनली ही सेज कि एक्चुअली नहीं, कल ईद है, मालूम है, सो देन आई रियलाइज ईद है, सो क्या होगा सडनली, अच्छा सो ओके डिलीट, आई कांट लव यू। ऐसा नहीं होता है, इट डजंट हैपन लाइक दैट। एंड वाई शुड पेरेंट्स इंटरफेयर? आई जस्ट डोंट गेट इट। पेरेंट्स का यहाँ क्या रोल है? पेरेंट्स क्यों इंटरफेयर करेंगे और हम उसको क्यों सकम होने देंगे? आज रिजवानुर क्यों मरा? वाई? टोडी तो नहीं मरी, शी इज़ हैविंग अ गुड लाइफ, तो इसको आप लव बोलेंगे? अगर उसमें सच्चा प्यार होता, अभी वो क्या सेटल हो जाती लंदन में, इतनी खुश रहती? नहीं रहती। वो बेचारा मर गया,
उसके माँ का गोद खाली हो गया। क्या क्या प्यार है ये प्यार नहीं है। जो नए राइटर्स, जो बडिंग राइटर, उनके लिए आपका क्या एडवाइस हो? मेरा बडिंग राइटर्स के लिए यही एडवाइस तो मैं नहीं देना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू गिव एडवाइस। फॉर इंस्टेंस आई डोंट लाइक बीइंग एडवाइस्ड। मेरा एक ही कहना है कि वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर राइटर्स। फॉर इंस्टेंस मुझे आई एम अ मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आई एम नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेक्सपियर, बाय मिल्टन, बाय कीट्स, शेली, वर्ड्सवर्थ। बट व्हेन आई एम राइटिंग, आई राइट माई ओरिजिनल पीस। मेरे जो पोइट्रीज भी हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें जो टिपिकल जो पोइट्री का जो फॉर्मेट है वो मैंने कहीं फॉलो नहीं किया है। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई थाट्स, दे आर माई रीडर्स। मेरे जो थाट्स है, मेरे फीलिंग्स है, नेचुरली जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं वैसे ही मैंने लिखा है। आई डोंट बिलीव इन कॉपिंग अदर पीपल एंड आई हैव नेवर फाउंड इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी अदर राइटर। आई राइट माई ओन थीम एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। Thank you so much for giving us a valuable time. Thank you very much.